नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। दशहरा पर्व पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जयपुर हाउस स्थित आवास पर शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्र उच्चारण सहित विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया गया। प्रभु श्री राम के जयकारों से समूचा परिसर गुंजायमान हो रहा था। देवेंद्र चौधरी के अनुसार दशहरा के मौके पर ही प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। हिंदू परंपरा के अनुसार हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जाता है। परिचय देते हुए, मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। आज दशहरे के उपलक्ष्य में हम सभी ने शस्त्र पूजन किया है। परमात्मा से निवेदन है कि ये शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए ही कभी प्रयोग में आए, अन्यथा ये केवल हमारे घरों की शोभा बने रहें, यही प्रभु से कामना करता हूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां शहर में भव्य और यादगार श्री राम विजय यात्रा निकाली गई। विजयादशमी के मौके पर क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा निकाली गई श्री राम विजय यात्रा। क्षत्रिय समाज द्वारा रंग महल गेस्ट हाउस से होकर शहर भ्रमण के लिए निकाली गई अद्भुत झांकियों से सजी श्री राम विजय यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। शहर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर विजय यात्रा का स्वागत हो रहा है। औरैया और अन्य जनपदों से आए क्षत्रिय समाज और करणी सेना भारत के दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां तरवा संयुक्त चिकित्सालय 100 बेड के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RS मौर्य की पत्नी डॉक्टर शिल्पी आनंद द्वारा कल हॉस्पिटल प्रांगण में हॉस्पिटल के नर्स और अन्य कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट करने से नाराज हॉस्पिटल कर्मचारी आज सुबह धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना जिलाधिकारी व CMO आजमगढ़ को हुई। उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजकर मामला शांत कराते हुए काम पर पुनः वापस जाने की अपील की और आश्वासन दिया कि मामले की जांच चल रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी CMO आजमगढ़ ने हमारे सी न्यूज संवाददाता को फोन के माध्यम से दी। क्या बोले? जी सर, CMO साहब आजमगढ़ बोल रहे हैं। जी बताएं। मैं सी न्यूज भारत चैनल से बोल रहा हूँ, CB भास्कर। बताएं। इस तरह से सर, ये तरवा 100 बेड पे कोई मारपीट हुई थी, उसमें स्टाफ नर्स और धरना प्रदर्शन कर रही थी। क्या मामला था सर? वहाँ स्टाफ के बीच में कोई विवाद हुआ था उनके लिए। उसमें वीडियो भी कुछ वायरल हो रही है। कोई मौर्य डॉक्टर है, उनकी पत्नी मारपीट की है स्टाफ से। उनकी पत्नी से कोई लोगों ने कुछ बताती है आपस में, उनको भी समझान हुआ है। उसमें तो अरे मैं पता किया तो ऐसी कोई स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होगा उसका वहाँ के से रिपोर्ट लेने जैसा हुआ। तो मामला साफ है, क्या हुआ सर? वो वापस शांत है। कार्य पर वापस आई, कार्य बहिष्कार की थी नर्स जो नहीं, कार तो करेंगे, कहाँ जाएगी कार? जी ठीक है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले में विजयदशमी के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शस्त्रों का पूजन किया गया। वहीं BHP के प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र पांडे ने बताया कि ये आयोजन परंपरागत तरीके से विजयदशमी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शस्त्र हाथ से बना यंत्र नहीं है, ये देवी की शक्ति का प्रतीक होता है, जो आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा और संस्कृति के लिए बनाया गया है। शाखा के रूप में बजरंग दल संपूर्ण भारत के कोने कोने पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित करता है। ये परंपरागत रूप से आयोजित होते हैं। ये हमारे सनातन धर्मावलंबियों के 33 करोड़ देवी देवता के अनुयायी, जैसे हमारे देवी देवता शस्त्र पूजन का कार्यक्रम
करते थे। और शस्त्र एक धातु से बना हुआ यंत्र नहीं होता है, ये दैवी शक्ति का प्रतीक होता है जो आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए एक ऐसा शस्त्र है जिसका पूजन होता है और ईश्वर का अंश मान करके हम लोग चलते हैं। आज ये परंपरा हमारी पाषाण काल से चलती आ रही, सृष्टि के निर्माण के कार्यकाल से चलती आ रही है। विश्व हिंदू परिषद इसको बराबर कार्यक्रम आयोजित करता है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। ये विजयदशमी के पावन अवसर पर राक्षस रावण, कभी कभी लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। और रावण के जो गुण थे उन गुणों का हम संहार नहीं करते हैं। रावण जैसे विद्वान व्यक्ति परंतु अवगुणी अपनी शक्तियों का गलत दिशा पर प्रयोग करने वाली ऐसी अधर्मी शक्तियों का हम दहन प्रत्येक करते हैं। और ये प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि सदा सत्य के मार्ग पर चलो और सत्य के मार्ग पर जो व्यक्ति बाधा आए वो शस्त्र का प्रयोग करते हुए वो अधर्मियों का संहार करो। इसी उद्देश्य को लेकर के परंपरागत कार्यक्रम आज बजरंग दल फतेहपुर में आयोजित किया जा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। रावण का व्यक्तित्व शायद ऐसा ही है कि हम सरेआम रावण को दोषी मानते हैं और उसका पुतला तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण का यही व्यक्तित्व उसकी पूजा भी कराता है? पूरे देश में विजयादशमी में रावण का प्रतीक रूप में वध कर चाहे उसका पुतला जलाया जाता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानपुर एक ऐसी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है जो केवल वर्ष में दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है। उषा शर्मा। कहाँ से आई आज यहाँ? इटावा से आए हैं दर्शन करने के लिए। कैसे पता चला गया यहाँ रावण? मालूम पड़ा था तो हमने चलो ये बम्बई समाए नंदो ये आए तो हमने चलो हम भी चलते हैं। कौन सा मंदिर है? ये रावण जी का मंदिर है। साल भर में हाँ एक बार वही है। तब हमने चलो दर्शन करें, यहाँ भीड़ होगी क्या होगा, जैसे होगा दर्शन करके आएंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। कहाँ दर्शन करने आए हैं? मैं खाली रावण जी दशानंद जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ खास तौर पे। दूर से आए किसी ने? मुझे 5-6 वही पेपर में लेख आया था, वो पढ़ा था। वो पढ़ने के बाद मैं इनके दर्शन करने के लिए 3 साल से मेरा प्रोग्राम ही नहीं बनता था। इस साल अचानक प्रोग्राम बना और आ गया दर्शन करने के लिए। और ये अभी चंदन मौर्य। कौन सा मंदिर और कब ठीक है? ये भैया दशानंद महाराज का मंदिर है, कैलाश मंदिर प्रांगण में शिव और शक्ति के बीच में है। पूरे उत्तर भारत में एक लौता मंदिर है जो कि ब्रिटिश ज़माने का रजवाड़ा है। ये यहाँ के जो महाराजा थे गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज, उन्होंने ये 1868 में मंदिर बनवाया है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब ये मंदिर बन रहे थे, शिव का मंदिर बना तो शक्ति बगल में है, हमारी आदि शक्ति माताएं सब यहाँ विराजमान, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। तो सबका जब मंदिर बन गया शिव और शक्ति का, तो कहें कि भोलेनाथ के परम भक्त का भी यहाँ मंदिर बनवाया जाए, जो कि भगवान भोलेनाथ का ये बगल में हमारे मंदिर है। तो ये पहरेदार के रूप में आदि शक्ति माता के विराजमान है यहाँ दशानंद महाराज हमारे। कब खुलता है ये भैया आज दशहरे वाले दिन सुबह हम लोग 6 बजे खोलते हैं और रात में 8:30 बजे इनके कपाट बंद कर देते हैं। कितने दूर से लोग आते हैं? भैया देश से भी आते हैं, यूपी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में झूला छाप चिकित्सक के इलाज से गर्भवती महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा काटा। झूला छाप चिकित्सक क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव भैंसरोली निवासी रामकरण ने अपनी पत्नी सीमा को प्रसव पीड़ा होने पर गाँव के ही एक झूला छाप चिकित्सक को घर पर बुलाया था। इलाज के दौरान महिला को दर्द का इंजेक्शन लगा ड्रिप चढ़ानी शुरू कर दी। पूरी रात गर्भवती को ड्रिप चढ़ाई गई। इस दौरान सुबह के समय महिला की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद गर्भवती की मौत हो गई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां गौनाहा प्रखंड के महुई पंचायत अंतर्गत आज शारदीय नवरात्र की विजयदशमी को लेकर मां दुर्गा की विसर्जन किया जा रहा है, ताकि सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए विजयदशमी को लेकर नाच गान और झूमते हुए लोग गांव के समीप नदी में मां दुर्गा की विसर्जन किया गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि शहर चौधरी ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग मां दुर्गा का विसर्जन कर चुके हैं। पंचायत का मैं मुखिया हूँ। आज जो है 9 दिन का हमारे पूजा होता है। 10वीं को हम लोग विसर्जन करते हैं। हम लोग जो है 10वीं को जो है भसाते हैं मूर्ति अपना, और हम लोग भसाने के लिए इसे उत्सव मना रहे हैं। हम लोग भसा रहे हैं। उसमें क्या जी आप एक चीज़ बताइए, चंपा को 10 रोज गिना जाता है। 10 रोज के बाद आज बुधवार दिन ऐसे भी शुभ दिन पड़ता है, इसीलिए हम लोग विसर्जन करते हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर थाना अंतर्गत महुआ सगरौआ पंचायत के मंझरिया गांव में जहां ग्रामीणों ने सिकटा माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता से मझरिया के दक्षिण दिशा से पुल लेकर उत्तर दिशा तक पुल तक ये रास्ता कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और वहीं गांव के दलित बस्ती में 11,000 के बिजली की तार घरों के ऊपर से गया हुआ है, जो दलित बस्ती के तरफ कभी भी एक बड़ी घटना हो सकती है। 11,000 बिजली के तारों से स्थानीय ग्रामीणों व पूर्व एनसीपी विधायक प्रत्याशी बाबू एम आलम ने सिकटा माले विधायक से समस्या को अवगत कराया। वहीं विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने ग्रामीणों को बताया कि नहर के रास्ता को जल्द से जल्द बनने का आश्वासन दिया और दलित बस्ती के घरों के ऊपर से 11,000 तारों को भी सुधार करने को कहा। सर, जो जन समस्या को लेकर आप पहुंचे हैं, इस पे क्या कहना है? ये मैनाटांड का मझरिया गांव है जी। और यहाँ नहर के तरफ से रास्ता गुजरता है जी। जो कच्चा है, और इधर में अभी बरसात में आना जाना मुश्किल काम है। यहाँ स्कूल भी है, दलित आबादी है, तो बहुत सारे जगह काम हुए, लेकिन इस जगह काम नहीं हुए हैं। तो इस कच्चे रास्ते को हम लोग क्रमशः पक्का करेंगे। फिलहाल इसका हम लोग खड़ंजा इसका बनवाते हैं हम लोग, और उसके बाद आगे हम लोग इसका पीसीसी करेंगे। जी, ग्रामवासियों ने आपसे बहुत उम्मीद लगा रखा कि ये आप बनवा देंगे। बात तो वही कह रहे हैं हम कि अभी ये इतना बड़ा योजना है कि वो जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि है, इसमें पूरे एक साथ करना मुश्किल है, इसलिए अभी इसको हम लोग खड़ंजा कराएंगे और फिर टुकड़ों में इसका पीसीसी होगा आगे। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा के कोयलांचल में बड़ी घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने के फिराक में जुटे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टंडवा थाना पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर टंडवा थाना क्षेत्र और कोयलांचल इलाके में कार्यरत ठेकेदारों को डरा धमकाकर 20 लाख रुपए लेने की मांग करने वाले 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ शंभू सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी को ये कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से टंडवा थाना पुलिस ने एक देशी सिक्सर, एक रिवाल्वर, 3 जिंदा गोली, विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल, 8 सिम, एक स्कॉर्पियो और टीवीएस अपाचे बाइक जब्त किया है। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। 22 को गेरुआ नदी पे एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसी के कुछ जो ठेकेदार के कर्मी थे, इनका अपहरण कर लिया गया स्कॉर्पियो को बैठाकर, और इनको जंगल में ले जाकर इनके साथ मारपीट की घटना की गई, और संवेदक का नंबर उन लोगों से प्राप्त किया गया इन अपराधियों के द्वारा, और संगठन के नाम पर इन लोगों के द्वारा 20 लाख की लेवी की मांग की गई। इस घटना के बाद तुरंत उनको फिर वापस निर्माण स्थल पर छोड़ दिया गया मजदूरों को। उसके बाद लगातार ठेकेदार से लेवी की मांग की जा रही थी। इस संबंध में टंडवा थाना कांड संख्या 194/22 दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इसी क्रम में फिर से इसी अपराधी संगठन के द्वारा एक दिनांक 21/9/2022 को एक और घटना की गई, जो उर्सू के पास एक कैंप बना हुआ है, सीसीएल के अंदर रोड बनाने का ठेका मिला हमको। उसके कर्मियों के साथ ही मांग की गई और एमसीसीआई के नाम पर इनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी।
इन दोनों कांडों के उद्भेदन के लिए एसपी चतरा के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इस घटना में जो 4 मुख्य जो अपराध कर्मी थे शामिल थे उनको हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और कई और ऐसे घटना जो केरेडारी, पीपरवार, टंडवा और अन्य थाना क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा घटनाकारी की गई है और करने के फिराक में ये लोग थे। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी में आए जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पर इनके सभी जो अन्य सदस्य हैं सबकी का सत्यापन कर लिया गया। सबके घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है, वो सभी फरार हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया गया। इस घटना में इनकी गिरफ्तारी के बाद घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद हो गया। हथियार के साथ गोली बरामद हुई है और जो नंबर लूटा गया था मोबाइल उसको बरामद किया गया है और जिस नंबर से संगठन के नाम पर रंगदारी की मांग की जा रही थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी का इसमें से 2 लोगों का आपराधिक इतिहास है। इसमें अब तक जो है 4 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो और 1 अपाची मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। सभी जो गिरफ्तार हैं उसमें से 2 केरेडारी के रहने वाले हैं, तो 1 व्यक्ति 2 जो है उसका पानी थाना टंडवा का रहने वाला है। शेष जो अभियुक्त हैं ये भी इसी क्षेत्र के अगल बगल के हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। गिरफ्तार अपराधियों का नक्सली से तालमेल प्राइमा फेसी अभी तक जो हम लोग का अनुसंधान आया है उसमें ये संगठन से जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। ये खुद से अपना नया संगठन खड़ा करने के प्रयास में थे जिसको कि टंडवा और चतरा पुलिस के द्वारा उद्भेदन करते हुए इनके नेटवर्क। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा जिले में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। नगर के गभड़िया ओवरब्रिज पर रावण का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उमड़े। इसी तरह विभिन्न जिले में रावण का पुतला दहन कर दशहरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को दशहरा का पर्व परंपरागत तरीके से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। श्री राम लीला ट्रस्ट की ओर से चल रहे रामलीला मंचन में बुधवार को नगर में श्री राम और रावण की युद्ध की झांकी निकाली गई। रामलीला मैदान से निकलकर अपने पुराने रास्ते से होते हुए रामलीला के कलाकारों ने मंचन करते हुए गभड़िया ओवरब्रिज पर पहुंचकर वहां पर पहले से ही लगभग 20 फीट का विशाल प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया गया था, जिसे परंपरागत तरीके से हमेशा की तरह गभड़िया ओवरब्रिज के बीचों बीच रावण का पुतला खड़ा था, जिसके दहन के बाद जय श्री राम के नारे से पूरा नगर गूंज उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, पुलिस प्रधान द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, पुलिस प्रधान द्वारा क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? यहाँ पे समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाए गए हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की कमेटीज हैं जो लोकल लोगों के पूरे वो लोग इसके पुरोधा रहते हैं। इनकी कल रात को मीटिंग भी सबकी हो चुकी है। इसके बाद आज रावण दहन भी हो चुका है। हमारे बजरंगी जी यहाँ पे हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम की जो केंद्रीय पूजा समिति संस्थान है उनकी पूरी बागडोर इनके हाथ में है। साथ आप जैसे देख सकते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद है और बड़े हर्ष उल्लास और सुरक्षा के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत ही अच्छी और संतुष्ट तरीके से संपन्न होगा। दुर्गा पूजा कुछ मंचले टहलते उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मंचले जो टहलते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था है, आप देख सकते हैं हमारी पूरी एक अलग सी महिला पुलिस फोर्स की अलग सब प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, जिसकी पुरोधा जिसकी हेड नेतृत्व कर रही है सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ महिला थाना। इसके अलावा जितनी भी एंटी रोमियो स्क्वाड है उनको 24 घंटे के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। अब से लेके विसर्जन तक मतलब 10वीं 11वीं तक लगातार ये टीमें लगातार अपनी काम करती रहेगी, लगातार गश्त करती रहेगी, पेट करती रहेगी और कोई भी अगर ऐसे मंचला मिले जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।